हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में आए कुछ क्वेश्चन जो 2021 के एग्जाम में करंट में आ रहे हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री का है। मतलब आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और कोण C 90 डिग्री तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा AC का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम बना लेना, ठीक है। हमें एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है और सी पर समकोण है, मतलब यहाँ पर सी होगा, बचा हुआ आपका ए और बी कुछ भी बना लो, ठीक है ना। ए भी कितना दिया है 8, ए भी 8 दिया, मतलब ए भी क्या है पता है 90 डिग्री के सामने कोण क्या होता है, भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ए भी कर्ण दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, भुजा ए सी निकालना है। भुजा ए सी निकालना, भाई ये कर्ण तो किसी के बराबर होने से रहा, तो ये दो भुजाएं बची हैं जो बराबर होंगी, तो ये बराबर होंगी। मान लो आपकी ये 1 है और ये भी कितनी 1 है, तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर समद्विबाहु हो जाता है तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होता है, √2 होता है। तो हमें पता चल गया √2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली √2 बराबर 8, और हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 8 बटे कितना लिख देंगे, √2। या तो आपके ऑप्शन में डायरेक्ट ये लिखा होगा 8 बटे √2, नहीं लिखा होगा तो उसको हम सिंपल करते हैं। देखो 8 बटे √2 है, √2 का हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो देखिए इस तरीके से लिख देंगे हम 8 √2, √2 का √2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 से ये 8 काटेंगे कितना बचेगा, 4। तो आंसर आएगा 4 √2। इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। क्या क्रय मूल्य जो है ना अंकित मूल्य का 75% है। यदि अंकित मूल्य 15% घटा का बट्टा दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए 3 चीज़ें हैं, MRP, आपका कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब देखो MRP मान लो आपकी कितनी है, 100 है, क्योंकि क्या बोला है क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। तो क्रय मूल्य आप क्रय अंकित मूल्य मान लो 100 है, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। भाई 100 का 75% 75 ही होता है। यदि अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया जाता है तो भाई अंकित मूल्य पर दे दो 15% का बट्टा। 100 का 15% क्या होगा, 15। तो आपका कितना बचा, 85। तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। भाई देखो इतनी बात तो हमें पता लगी, 75 में खरीदी थी, 85 में बेची है, तो लाभ कितना हो गया, 10 का हो गया। और खरीदी कितनी थी 75 में, तो क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का। 25 थी 75 और 25 चौको 100, और ये होगा आपका 4 धम 40 बटे 3। 3 से भाग करना, या तो डायरेक्ट आंसर ये होगा, नहीं तो 3 से भाग कर लो। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 बचा कितना 1 हो गए 10, 3 तिया 9 बचा कितना 1, तो 1 बटे कितना लिख देंगे 3%, मतलब उसे 13 सही 1 बटे 3% का क्या होगा, लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि x + y बराबर कितना है, आपके पास 16 है, तथा x y बराबर 63 है। तो 1/x + 1/y की वैल्यू निकालना है। मतलब क्या चाहिए आपको, 1/x चाहिए + 1/y चाहिए। इसको सिंपल करते हैं, देखो LCM ले लो, x y हो जाएगा, y का यहाँ पे कर देंगे y + x, तो यह x + y बट्टे कितना लिख लो, x y लिख लो। भाई ये वैल्यू आपको दी है, ये भी दी है, तो क्या हो जाएगी, ये कितनी दी है x + y आपको 16, तो ऊपर लिखेंगे 16, और नीचे कितना लिखना है, एक्स वाई लिखना है, तो वो कितना 63। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा, 16 बटे 63। इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 4 में क्या लिखा है, ध्यान से देखें जरा कि 5,000 मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। भाई आपको मूलधन दिया है 5,000, दर दी है 10%, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। जब भी मैंने आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन करना रहेगा, सबसे पहले आप देखें ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 5,000 रुपये है और 10%, 3 वर्ष को आप अभी भूल के चले। 5,000 का 10% निकालूंगा मैं, कितना आएगा, 500 रुपये, ठीक है ना। और ये क्या निकाला, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष समान होता है, तो देखें 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 500 500 500। और अब देखिए हमें पता है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान, तो ये भी कितना हो जाएगा, 500। फिर हम क्या करते थे, 500 तो लिखना ही है, 500 का भी हम लिखते हैं यहाँ पर 10%, कितना हो जाएगा, वो 50 करके देख लेना आप। फिर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा 550, और इसका भी 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 55। अब हमें कुछ नहीं करना, देखो ये 500 ये 500, इस 500 में कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो ये 50 ये 50 और ये 55 जोड़ेंगे, तो देखिए 50 50 100 और 55 कितना हो जाएगा आपका, 155। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब ये 155 निकला है ना, वो क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही तो ना, देख लो भाई, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक
कितने हैं, 4 2 3 3 2 2 हैं। तो केंद्रक के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। जब भी आपको देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक दे या शीर्ष के निर्देशांक दे और आपसे केंद्रक के निर्देशांक पूछे तो सिंपल ही आपको करना है, इनके पहले पहले पदों को जोड़ के 3 से भाग दे करना है और दूसरे पदों को जोड़कर भी 3 से भाग करना है। तो देखो पहला पद जोड़ते हैं, 4 3 2, 4 3 2 को जोड़ के 2 से भाग 3 से, सॉरी है ना, 3 हो जाए ना, तो 4 3 7 2 9, 9 में जब 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर देखो 2 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 3 2 को जोड़ दो आप और 3 से भाग कर दो, ये कितना, 2 3 5 2 7, 7 बटे कितना जाएगा 2। तो आपके निर्देशांक कितना हो जाएगा केंद्रक का, 3,7/2, ये आपका 7/2, ये आपका निर्देशांक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप 6 में क्या लिखा हुआ है आपको कि tan 15 और cot 15 का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, हमें पता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 15 और cot 15, भाई इनकी वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसे लिखेंगे sin 15 बटे कितना, cos 15, tan होता है ना sin बटे cos, तो लिख दिया। cot को क्या लिख दोगे, cos 15 बटे sin 15 लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, cos 15 इंटू sin 15। अब देखो ये हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन की पावर 2, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस की पावर 2, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, इसमें सिर्फ इतना करना है, हम 2 से इंटू ऊपर करेंगे और 2 से नीचे करेंगे। इसका करने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये बनेगा एक फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है हमें पता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा को होता है sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा मतलब कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा की जगह कितना आपके पास 15, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 15, तो ये हो जाएगा 2/sin 30। अब देखो ध्यान से भाई, 2 तो 2 रहेगा ना, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1/2 हो गई, तो 1/2 1 तो यहाँ लिख देंगे, 2 ऊपर जाएगा तो कितना इंटू में जाएगा, तो 2 2 जगह कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, मैंने चतुर्थांश पढ़ाए थे, ये कोऑर्डिनेट से ही आया है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देंगे कि बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में, भाई मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए थे उसमें देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि ये पहले वाले कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश में सब दोनों प्लस के होते हैं, फिर पहला माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है, फिर यहाँ दोनों माइनस के होते हैं और यहाँ पहला प्लस का दूसरा माइनस का। अब यहाँ पे आप देखो पहला वाला माइनस है दूसरा प्लस है, तो पहला वाला माइनस दूसरा प्लस कब होता है, दूसरे चतुर्थांश में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ये बिंदु, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ध्यान से, ट्रेन की बात की गई, ट्रेन से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है कि ट्रेन ए की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ट्रेन बी की चाल जो है ना 106 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है, ट्रेन ए की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ट्रेन बी की चाल कितनी है, 106 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 सेकंड में एक ही दिशा में जाने पर एक दूसरे को पार कर लेती हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है ना। और ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, 111 मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए भाई सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, जब भी ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, और मैंने कहा था जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें हो जाती हैं माइनस। तो यहाँ पर ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो सबसे पहले देखें तो कि उनकी स्पीड क्या होगी। भाई पहली वाली की स्पीड ज़्यादा है, देखो 106 ज़्यादा है, और 70 जब मैं माइनस करूँगा तो उनकी चाल जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 106 में 70 जाएंगे, आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। अब क्या हुआ, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनकी लंबाई हमें निकालना है, और लंबाइयाँ दी हैं मीटर में, तो हम सबसे पहले तो ये किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाएं। तो मैंने आपको बताया था, जब भी देखो किलोमीटर प्रति घंटा होती बड़ी यूनिट, मीटर प्रति सेकंड होती छोटी यूनिट, तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। और जब बड़ी यूनिट में करना पड़ता है तो 18 ऊपर लिख देंगे, 5 नीचे लिख देंगे, तो ये हमें छोटे में बदलना है। तो 18 दूनी कितना होगा 36 और 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो गई, ठीक है ना। अब ये 10 मीटर पर सेकंड चाल है, और टाइम कितना ले रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने में 30 सेकंड का टाइम ले रही हैं, तो 30 सेकंड का टाइम ले रही हैं, तो हमें पता है चाल गुणा समय क्या होता है आपका, दूरी। तो मतलब वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही हैं, 300 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही हैं दोनों ट्रेनें, मतलब एक ट्रेन ऐसी होगी और दूसरी ट्रेन ऐसे चली जाएगी उसको क्रॉस करके, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 300। 300 में से वो कह रहा एक ट्रेन ए है उसकी लंबाई कितनी 111 है, तो 111 माइनस कर दो ना यार, तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 1, मतलब दूसरी ट्रेन जो बी है उसकी लंबाई कितनी 189 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्य समय से क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 10 लड़के 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं। 16 आदमी 4 लड़के उसी काम को 10 दिन में करते हैं, उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। 10 लड़के मतलब 10 बॉय लिख लें, और 16 आदमी मतलब 16 एम लिख लेते हैं। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, हम लिखेंगे 9 दिन में, तो 9 गुणा 9 कर देंगे, बराबर काम एक ही है ना, क्योंकि तो 16 आदमी मतलब 16 एम और 4 लड़के मतलब 4 बॉय, ठीक है ना। कितने में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तो अब देख ध्यान से क्षमता का अनुपात निकालना है, तो हाँ इंटू करेंगे। देखो ये कितना होगा, 9 धाम 90 लड़के 90 बॉय प्लस के 16 में 144 एम बराबर कितना हो जाएगा 16 160 एम प्लस के 40 बॉय। देखो ये 40 बॉय है, ये 90 है। 90 में से जब 40 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 50 बॉय, और 160 एम में से 144 एम जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 16 एम बचेंगे, ठीक है ना। हमें अनुपात निकालना है, तो देखो जब लड़कों का अनुपात पुरुष से निकालना है तो हम 16/50 कर देंगे। ये हो जाएगा 2 से काट लो 8 बार में, और ये आएगा 25 बार में। 25 बटे कितना, सॉरी 8/25। ये किनका है, लड़के तथा आदमी की क्षमता का अनुपात है। अगर आपसे आदमी और लड़के का पूछे तो आप पलट दो इसे, तो 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 8। ये आपका करेक्ट आंसर। दोनों में से कुछ भी पूछा हो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ हानि याद करना है। तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा ध्यान देखें। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि लाभ हो रहा है या हानि। तो देखें एक चीज़ है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब भाई 20 खरीदी आपने और 25 बेचने पड़ गई, तो भाई नुकसान ही हुआ है ना। तो नुकसान हुआ तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए अंतर कितने का है आपका, यहाँ पर 5 का अंतर है, तो हानि हुई है कितनी 5 की। अब कितने पर हुई है, 25 बेची हैं, और 25 बेची हैं लास्ट में, इसलिए 25 अपन यहाँ नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 का। अब देखो 25 चुको हो जाएगा 100, और 5 चुके कितना हो जाएगा 20%। मतलब ये 20% क्या आई है आपकी, हानि आई। ध्यान से देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि आपने 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर लाभ होता, ठीक है ना। और लाभ होता जो लास्ट में बेच रहे हैं ना अपन, वो नीचे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 20%। क्वेश्चन नंबर देखें आप, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 34, 98 और 104 को भाग करने पर प्रत्येक दिशा में शेष समान हो। मतलब ऐसी संख्या देखना है हमें जो जिसमें 34 जिससे 34 में भाग करें, 98 में भाग करें और 104 में भाग करें तो समान शेषफल बचे। तो देखो ध्यान से, शेषफल पहले तो क्वेश्चनों में क्या होता है अक्सर दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में शेषफल जो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक दूसरे में से घटाएंगे। देखो सबसे पहले तो 90 है, सॉरी है ना 98 नहीं है 90 है, सॉरी क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे 90 में से 34 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 90 में से 34 घटा देंगे तो आपका 56, ठीक है ना। फिर देखें 104 में से आप 90 घटा दो, 104 में से आप 90 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका ये 14। और आपने फिर क्या कर दिया है 104 में से एक बार 34 भी घटा दो भाई, तो कितना बचेगा आपका 70। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों में देखो, इन तीनों में देखो ये कितना आया 56, 14 और 70। बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो देखो 7 से तो चल ही जाएगा भाग, 7 दाम 70, 7 दूनी 14, 7 8 56। 7 के बाद देखो 14 जा रहा है क्या, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 14 चुको 56। तो इसका मतलब ये है कि 14 क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इसे भाग करने पर किस किस को 90, 104 और 34 को भाग करने पर समान शेष बचेगा। अगर आपसे पूछे कितना है वो समान शेष, तो आप कैसे करेंगे, एक देख लें ध्यान से। 34 में हम करेंगे भाग 14 से, तो 14 दूनी कितना होगा आपका 28, बचेगा कितना 6। अगर मान चलो 90 में आप भाग करते हैं 14 से, तो कितना हो जाए 14 छिंग 84, फिर भी 6 बच रहा है। 104 में आप भाग करेंगे कितने 14 से, 14 सत्ते 98, फिर भी 6 बच रहा है। मतलब समान शेषफल कितना है 6 है, और वह संख्या कौन सी है आपकी 14 है। दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपको कि आपके पास क्वेश्चन में है प्रवणता। देखिए निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आया है, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रवणता 4, क्या लिखी है प्रवणता -4 y प्रतिच्छेद 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। मतलब देखिए कोई ऐसी लाइन होगी, ये देखो पहले तो हम कोऑर्डिनेट बना लिए, हमने कोऑर्डिनेट बना लिए। कोई लाइन कहाँ से जा रही है, y बराबर 2 से जा रही है,
तो यहाँ y निर्देशांक कितना है आपको 2 दिया हुआ, तो ये 2 होता है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो है y बराबर mx प्लस सी, तो देखिए ये x m का मान होना चाहिए और ये c आपका अंतःखंड होना चाहिए, या फिर आप निकाल सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से। देखो दोनों से करके बताता हूँ। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखो आपको पता है y प्रतिच्छेद दिया है, तो y प्रतिच्छेद दिया है कितना 2 है, तो हमें देखना है ध्यान से। जब इसमें पुट करता हूँ मैं y प्रतिच्छेद 2 है तो y1 की जगह मैं 2 रख दूंगा। m आपको दिया कितना -4 और x तो x रहेगा, और देखो x1 हमें दिख ही नहीं रहा, उसमें क्वेश्चन नहीं है, तो आप कितना रखोगे 0 रखोगे ना भाई। तो y-2 इक्वल टू -4x, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे क्या लिखेंगे y प्लस के 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, हम क्वेश्चन नंबर लिखा है 13 में क्या लिखा हुआ है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है क्वेश्चन, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एक व्यक्ति, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात करना। भाई देखो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना, फॉर्मूला याद कर लो इसका, तो 2 गुणा देखो पहली वाली चाल दूसरी वाली चाल बटे दोनों का योग, 75 प्लस 50 कर देंगे तो 2 गुणा 75 गुणा 50 बटे 125, 25 से 25 दिए 75 और 25 चौको 100, ठीक है हो गया। और 2 दूनी कितना हो गया 4 और ये हो गया 25, ठीक है ना। ऐसे ही करना है ना, 2 दूनी 4 तो ये बचा 25 दिया कितना आ गया 75, तो आपकी औसत चाल कितनी आ गई 75। सही करा है ना, देख लो एक बार क्या है 2 गुणा 75 गुणा 50 बटे 125, 25 दिए 75, 25 पंजे है सॉरी है ना, ये 4 नहीं लिखना था, 25 पंजे 125 और ये कट जाएगा कितनी बार में आपका 10 बार में, तो 2 3 6 दाम 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 60 है तथा एचसीएफ कितना 12 है, एलसीएम 72 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखो दो संख्याएं हैं तो हमें तो पता नहीं है, तो हम लिख लें x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 60। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो ये सब घुमाने के लिए, अब देखो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणा जो होता है ना वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। मतलब आपको x गुणा y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 12 गुणा कितना कर लिया 72 कर लिया, ठीक है ये गुणा हो गया। और आपको पहले भी मैंने जस्ट कौन सा 3rd नंबर क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बोला था कि x प्लस वाई और x इंटू वाई दिया हुआ था, तो व्युत्क्रम का योग निकालना है, मतलब 1/x प्लस 1/y निकालना है ना। तो ये मैंने करवाया था, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और x प्लस वाई कितना दिया हुआ भाई 60 दिया है, तो ऊपर लिख देंगे 60, नीचे लिख देंगे 12 गुणा 72। तो देखो 12 पंजे 60, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 5/72। इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखें आपका 15 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखें ध्यान से कि 6000 रुपये का 4 वर्ष के लिए तथा 10,000 रुपये 6 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। प्राप्त कुल ब्याज 3000 रुपये है, तो ब्याज की दर आपको करना है, ज्ञात करना है। देखो सीधी सी बात भाई, देखो क्या है 6,000 रुपये दिए हैं आपको 4 वर्ष के लिए, और कितना है 6, हाँ, और दर हमें पता नहीं है, तो ये हम इस तरीके से साधारण ब्याज निकालते हैं। और फिर 10,000 रुपये दिए 6 वर्ष के लिए, तो 10,000 का आप जैसे ही 6 वर्ष के लिए निकालोगे तो ऐसा ही कितना निकलेगा आपका भाई, नीचे 100 कर देंगे। तो जब ये दोनों ऐसा ही जुड़ेंगे कितना आंसर आएगा आपका 3000 आएगा। तो ध्यान से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो तो 4 सिंह 24, 240 आर हो जाएगा, ये से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 600 आर हो जाएगा और बराबर 3000। तो आपको दर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ से और कॉमन ले रहा हूँ मैं, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 600 और सॉरी 840, और 840 से मैं भाग कर दूँगा उस तरफ। भाई ये 840 यहाँ लिख देंगे, तो आर बराबर निकालना है तो 3000/840 नहीं कर देंगे, तो देखो 0 से 0 कट गया। और देखो 300 बटे कितना बचा आपका 84, 300 बटे 84 बचा है, काट लो 2 से काट लो, ये बचेगा 150 और ये बचेगा कितना आपका 42, फिर 2 से काट लो ये 75 बचेगा और ये बचेगा आपका कितना 21। और देखो हमें पता है आपको 7 तिया कट जाएगा, सॉरी 3 से कटेगा, 30 सत्ते 21 और 25 तिया 75, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/7, ठीक है ना। तो जो दर रहेगी कितनी रहेगी 25/7% रहेगी। देखिए दोस्तों हमने अभी 15 क्वेश्चन करे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन और करवाए थे, और भी आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपको मेरी मेथड पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही आने वाले
एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए मैं उम्मीद करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।